हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 24 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम लोग जो कुमार गौरव सर के द्वारा 23 अप्रैल 2023 की जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, जिसमें अप्रैल 2023 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया गया था, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग अप्रैल 2023 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है, उसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, अभी इसी क्लास में आपको एक 4 अंकों का कोड प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये 4 अंकों का जो कोड है 4 जगह पर, यानी कि एक एक अंक में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और वह जो अंक प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उन अंकों को प्रोवाइड कराने के बाद में आपके पास एक 4 अंकों का कोड कलेक्ट हो जाएगा। और वो जो 4 अंकों का कोड है, उस कोड को आपको क्या करना होगा, हमारी टेलीग्राम यूज़र आईडी पर आपको भेजना होगा। और जैसे ही आप वो कोड हमको भेज देंगे तो आपको उसकी पीडीएफ यहाँ पर भेज दी जाएगी। इसका प्रोसेस क्या रहेगा अभी आपको क्लास में पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है, तो ये कांगड़ा चाय को प्रदान किया गया है। और ये कांगड़ा चाय किस राज्य का उत्पाद है, ये हिमाचल प्रदेश का उत्पाद है। अगर बात करेंगे कांगड़ा चाय की, तो कांगड़ा चाय को भारत सरकार ने जीआई टैग कब प्रदान किया था, तो कांगड़ा चाय को भारत सरकार ने वर्ष 2005 में ही जीआई टैग प्रदान कर दिया था। और अभी हाल ही में किसके द्वारा प्रदान किया गया है, यूरोपीय यूनियन के द्वारा, यानी कि यूरोपीय भौगोलिक संकेत इसको प्रदान किया गया है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूरोपियन यूनियन से संबंधित। तो यूरोपियन यूनियन में कुल कितने सदस्य हैं, इसमें कुल हैं 27 सदस्य। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा है, इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है यूरो। और ये जो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो है, इसको अपनाने वाला 20वां देश कौन सा देश बन गया है, तो जवाब देना होगा क्रोएशिया। कौन सा देश, क्रोएशिया। अब उसके बाद में हम बात करेंगे जीआई टैग की, क्योंकि जीआई टैग की बात हमने की है यहाँ पर। तो जीआई टैग का अधिनियम कौन से वर्ष का है, ये है 1999 का। ये कब लागू हुआ था, तो ये जो है वर्ष 2003 में लागू हुआ था। अगर पूछा जाए कि पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और ये दार्जिलिंग की चाय जो प्रोडक्ट है, किस राज्य का प्रोडक्ट है, ये पश्चिम बंगाल का प्रोडक्ट है। अगर पूछा जाए कि पहला जीआई टैग कब दिया गया था, तो पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में दिया गया था। तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर आपको बताए गए हैं, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मिशन आर्टेमिस से रिलेटेड। मिशन आर्टेमिस जो सेकंड है, ये किस देश का मिशन है, तो ये यूएसए का मिशन है। यूएसए की स्पेस एजेंसी क्या है, यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है चंद्रमा पर मनुष्य को भेजना। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है चंद्रमा पर मनुष्य को भेजना। और इसमें कितने अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं इस मिशन के तहत, तो इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। और ये 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं, क्रिस्टीना कोच हैं, रीड वाइसमैन हैं, विक्टर ग्लोबर हैं और जेरेमी हैंसन है। इन 4 एस्ट्रोनॉट को क्या किया जाएगा, चंद्रमा पर भेजा जाएगा। लेकिन प्रश्न हमारा ये नहीं है, प्रश्न यहाँ से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि इसमें जो एकमात्र महिला है उनका नाम क्या है। तो एकमात्र महिला इसमें है क्रिस्टीना कोच। तो ये नाम आपको यहाँ से ज़रूर याद रखना है। आर्टेमिस मिशन जो है कितने चरण इसके हैं, तो आर्टेमिस फर्स्ट है, आर्टेमिस सेकंड है और आर्टेमिस थर्ड है। इसके 3 चरण हैं। पहला चरण इसका मानव रहित है और दूसरा चरण इसका मानव युक्त है, जिसमें कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, जिसमें कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। अब बात आई थी यहाँ पर चंद्रमा पर मनुष्य को पहुँचाने की। तो चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य कब भेजा गया था, तो चंद्रमा पर जो है पहली बार मनुष्य को 19 जुलाई 1969 को भेजा गया था। और 19 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। कौन सा मिशन था, अपोलो 11 मिशन था। तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर आपको बताए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये सभी पॉइंट आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 से रिलेटेड। तो वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में कौन से भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो इसमें मुंबई को शामिल किया गया है। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट की शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी? इस लिस्ट की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी और इसकी शुरुआत किस किसने की थी? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्बर फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में भारतीय शहर को शामिल किया गया है, मुंबई को शामिल किया गया है। ये जो लिस्ट है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में हुई थी। शुरुआत किसने की थी? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर फाउंडेशन ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। अगर पूछा जाए कि वर्ष 2021 में वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किसको शामिल किया गया था? तो हैदराबाद और मुंबई को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? हैदराबाद और मुंबई को। लेकिन इस बार केवल और केवल किसको शामिल किया गया है? मुंबई को शामिल किया गया है। अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में ग्रीन सिटी अवार्ड से किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो ये हैदराबाद को सम्मानित किया गया है। उसके बाद में देखेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किसके द्वारा किया गया है? भारत की पहली गिर नस्ल की जो क्लोन है मादा बछड़ा का उत्पादन जो है ये किसके द्वारा किया गया है? NDRI के द्वारा किया गया है, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है, उसके द्वारा पहली क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया गया है। और ये किस प्रकार की है? गिर नस्ल के प्रकार की है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गंगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गंगा। और इसका वजन कितना है? इसका वजन है 32 kg। और ये जो है कितने दूध का उत्पादन कर सकती है? तो यह 15 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन कर सकती है। उसके बाद में अगर पूछा जाए ये जो क्लोनिंग है ये कैसा होता है? लैंगिक होता है या अलैंगिक होता है? तो ये जो क्लोनिंग है ये अलैंगिक होता है। डॉली क्या है? डॉली जो है ये 1997 में तैयार किया गया विश्व का पहला क्लोन है। और ये जो क्लोन है किसके द्वारा तैयार किया गया था? यूके देश के द्वारा तैयार किया गया था। और व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा तो व्यक्ति का नाम हो जाएगा इयान विलकुट। और ये जो डॉली है किस जीव का क्लोन है? तो ये भेड़ का क्लोन था। किसका क्लोन था? भेड़ का क्लोन था। तो डॉली क्या है? डॉली विश्व का सबसे पहला क्लोन है। कब तैयार किया गया था? 1997 में तैयार किया गया था। ये किसका क्लोन है? भेड़ का क्लोन है। किस देश के द्वारा ये क्लोन तैयार किया गया था? तो ब्रिटेन देश के द्वारा तैयार किया गया था। और व्यक्ति कौन थे इसको बनाने वाले? इयान विलकुट जो हैं इसको बनाने वाले व्यक्ति हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि नूरी क्या है? तो ये जो नूरी है ये पश्मीना भेड़ का क्लोन है। नूरी किसका क्लोन है? पश्मीना भेड़ का क्लोन है। गरिमा किसका क्लोन है? गरिमा जो है ये भैंस का पहला क्लोन है। तो यहाँ पर 4 क्लोन आपको याद रखने हैं। गंगा की बात करेंगे तो गंगा किसका क्लोन है? गंगा जो है मादा बछड़ा का क्लोन है। और यहाँ पर डॉली क्या है? डॉली जो है विश्व का पहला क्लोन है और ये भेड़ का क्लोन है। नूरी क्या है? नूरी जो है पश्मीना भेड़ का क्लोन है। और गरिमा क्या है? गरिमा जो है ये भैंस का क्लोन है। पश्मीना भेड़ का क्लोन नूरी और भैंस का क्लोन गरिमा। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बसहोली चित्रकारी को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जो बसहोली चित्रकारी है इसका संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर से है। अभी हाल ही में कुल 33 उत्पादों को GI टैग दिया गया है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण GI टैग हैं, जैसे कि बसहोली चित्रकारी ये जम्मू कश्मीर की है। और वुड कार्विंग लकड़ी पर नक्काशी ये कहाँ का है? ये लद्दाख का है, इसको भी GI टैग दिया गया है। बनारसी पान को GI टैग दिया गया है, ये वाराणसी का है। उसके बाद में पूछा जाए बनारसी लंगड़ा आम, इसको भी GI टैग दिया गया है, ये भी कहाँ का है? ये भी वाराणसी का है। रामनगर बैंगन इसको भी GI टैग दिया गया है, ये कहाँ का प्रोडक्ट है? ये वाराणसी का प्रोडक्ट है। आदम चीनी चावल GI टैग प्रदान किया गया है, ये कहाँ का प्रोडक्ट है? ये वाराणसी का प्रोडक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को GI टैग प्रदान किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। हाल ही में नागरी दुबाराजा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। गमोचा को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, ये कहाँ का प्रोडक्ट है? ये असम का प्रोडक्ट है। तो ये जितने भी आपको प्रोडक्ट बताए गए हैं इन सभी को GI टैग दिया गया है और ये किस राज्य से संबंधित हैं ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑफेक 13। ये जो ऑफेक 13 है ये क्या है? ये एक जासूसी सैटेलाइट है और ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ऑफेक का 13वां संस्करण है। तो पहला संस्करण इसका कब लॉन्च किया गया था? पहला संस्करण इसका 1998 में लॉन्च किया गया था और अब इसका 13वां संस्करण लॉन्च किया गया है। ये कैसा सैटेलाइट है? यह एक जासूसी सैटेलाइट है और इसको इजराइल देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर बात करेंगे इजराइल के जासूसी एजेंसी की, तो इजराइल की जासूसी एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोसाद क्या है, तो आपको बताना होगा कि यह इजराइल की जासूसी एजेंसी है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो इजराइल की संसद को नीसेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नीसेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो इंडिया जस्टिस जो रिपोर्ट है, ये सबसे पहले बात करेंगे कि इसको किसने जारी किया है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 को जारी किया है टाटा ट्रस्ट ने और बड़े राज्यों की श्रेणी में इसमें शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? कर्नाटक को मिला है। स्थान पर इसमें तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर इसमें तेलंगाना है। तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। और बात करेंगे इसमें बड़े राज्यों की, तो इसमें कितने बड़े राज्य हैं? तो इसमें 18 बड़े राज्य हैं। बड़े राज्यों का मतलब है कि ऐसे राज्य जहां की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, और जहां की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है उनको बड़े राज्यों की कैटेगरी में रखा गया है। और ऐसे कितने राज्य हैं? 18 राज्य हैं। और इस प्रकार के राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त किया गया है? कर्नाटक को प्रदान किया गया है। और पूछा जाए कि अंतिम स्थान इसमें किसको प्रदान किया गया है बड़े राज्यों की कैटेगरी में, तो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। अगर पूछा जाए कि छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त किया गया है, तो छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान दिया गया है सिक्किम को। और छोटे राज्यों की श्रेणी से क्या मतलब है? जहां पर उस राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ से कम हो, उनको छोटे राज्यों की कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की PDF को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया है कि आपको एक 4 अंकों का कोड प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उस 4 अंकों के जो कोड है उसका पहला अंक आप लोग लिख लीजिए। उसका पहला अंक क्या है? उसका पहला अंक है 2। इसको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए जिससे कि आप पूरा एक कोड प्राप्त कर सकें, क्योंकि अभी आपको 3 अंक और दिए जाएंगे, तभी आपके पास एक 4 अंकों का कोड कलेक्ट हो सकेगा। तो 4 अंकों का जो कोड आपको दिया जाएगा वो आपको हमारे पास अब वो जो है आपको हमारे पास भेजना होगा। टेलीग्राम यूज़र ID आपको दी जाएगी, उस पर आप लोग अगर ये कोड भेज देंगे तो इसकी PDF आपको भेज दी जाएगी। तो ये जो कोड बताया गया है, कोड का ये पहला अंक है जो कि लिख लो आप लोग। क्या है? पहला अंक 2 है। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बन गई हैं? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बन गई हैं? तो इनका नाम हो जाएगा किम कॉटन। ये कहाँ की प्लेयर हैं? ये न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं। ये जो मैच है कहाँ पर हुआ था? ये जो मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच में हुआ था और उसी में इनके द्वारा कप्तानी की गई है। वनडे और टेस्ट मैच में अगर पूछा जाए कि वनडे और टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है, तो क्लेयर पोलोसॉक हैं। और रणजी मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है, तो ये हैं वृंदा राठी। तो ये तीनों नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण जो है किसके द्वारा किया गया है? 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा किया गया है। ये कंपनी कहाँ की है? ये हैदराबाद की कंपनी है। और ये जो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है इसका नाम क्या है? इसका नाम है धवन सेकंड। क्या नाम है? धवन सेकंड। और इसका यूज किस में किया जाएगा? इसका यूज जो है विक्रम सेकंड रॉकेट में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? विक्रम सेकंड रॉकेट में किया जाएगा। अगर पूछा जाए कि देश का पहला निजी रॉकेट कौन सा है, तो देश का पहला निजी रॉकेट है विक्रम S और इसको भी किसने बनाया है? स्काई रूट एरोस्पेस एजेंसी ने बनाया है। वन वेव के 36 उपग्रहों को किसने लॉन्च किया है? तो वन वेव जो कंपनी है इसके 36 उपग्रहों को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें कौन सा रॉकेट का यूज किया गया है? इसमें जो है LVM-3 रॉकेट का यूज किया गया है। और इस रॉकेट के द्वारा वन वेव के 36 उपग्रहों को किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अभी हाल ही में मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। ये किस राज्य का प्रोडक्ट है? तो ये जो है बिहार का प्रोडक्ट है। कहाँ का है? बिहार का है। मिर्चा चावल जो है इसका आकार कैसा होता है? मिर्चा चावल का आकार होता है काली मिर्च की तरह, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मिर्चा चावल
कहते हैं। अब बिहार के कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं। मगही पान को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। इसी प्रकार से भागलपुर जर्दालू आम, मिथिला मखाना, कतरनी चावल, शाही लीची और मधुबनी पेंटिंग, ये सब कहाँ के प्रोडक्ट हैं? ये सब के सब बिहार से संबंधित हैं और इन सब को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियन 23 का जो आयोजन है ये फ्रांस देश के द्वारा किया गया है और इसमें भारतीय वायुसेना भी भाग ले रही है। और भारतीय वायुसेना की कौन सी टुकड़ी इसमें शामिल होगी? गोल्डन एरो स्क्वाड्रन टुकड़ी इसमें शामिल होगी। कौन सी टुकड़ी शामिल होगी? गोल्डन एरो स्क्वाड्रन टुकड़ी इसमें शामिल होगी। और भारत की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से इसमें कौन सा विमान हिस्सा ले रहा है? तो राफेल लड़ाकू विमान इसमें हिस्सा ले रहा है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आप लोग देख लीजिए, जो 4 अंकों का कोड आपको दिया जा रहा है उसमें से पहला अंक आपको दिया जा चुका है 4 अंकों के कोड का। तो दूसरा अंक आपको क्या है? दूसरा अंक है यहाँ पर 3। दूसरा अंक क्या है? 3 है। सबसे पहले हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पीछे जाकर देख सकते हैं कि पहला अंक हमने क्या बताया है और दूसरा अंक आपको क्या लिखना है? दूसरा अंक आपको लिखना है 3। इसी प्रकार से आपको 2 अंक अभी और दिए जाएंगे, तभी जो है आपके पास 4 अंक हो पाएंगे हमारे कोड के। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? फर्स्ट गज उत्सव। फर्स्ट गज उत्सव जो है ये कितने दिनों तक चलेगा? ये जो है 2 दिनों तक चला है। और कब से कब तक चला है? 7 अप्रैल से 8 अप्रैल तक। 7 अप्रैल को चला और 8 अप्रैल को चला। तो ये 2 दिनों तक आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। इसका आयोजन किस उपलक्ष्य में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी के उपलक्ष्य में पहला गज उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में आयोजित किया गया। अगर पूछा जाए कि इसका शुभारंभ किसने किया था, तो इसका शुभारंभ जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मानव हाथी संघर्ष को रोकना। उद्देश्य क्या है? मानव हाथी संघर्ष को रोकना। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस से संबंधित। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या है? वर्ष 2023 में इसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल। और ये पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार 1949 में मनाया गया था। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यूरोपीय फुटबॉल संघ से रिलेटेड। यूरोपीय फुटबॉल संघ का अभी हाल ही में अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर सेफरीन को नियुक्त किया गया है। कितने सालों के लिए? 4 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अगर पूछा जाए कि यूरोपीय फुटबॉल संघ के जो 47वें सत्र की बैठक है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? पुर्तगाल के लिस्बॉन में किया गया। कहाँ पर? पुर्तगाल के लिस्बॉन में। अगर पूछा जाए कि UEFA चैंपियन कौन बना है, तो UEFA चैंपियन बना है रियल मैड्रिड। कौन बना है? रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत सरकार के द्वारा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसकी जो स्थापित किया जाएगा कहाँ पर किया जाएगा? महाराष्ट्र में किया जाएगा। लीगो की फुल फॉर्म क्या है? लीगो की फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जो है यह इसकी फुल फॉर्म है। लीगो इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? लीगो इंडिया की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन वाशिंगटन DC में किया गया है। और इसी आयोजन में, यानी कि इसी विश्व वैक्सीन कांग्रेस का जो आयोजन किया गया है, इसी के अंदर वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो यह भारत बायोटेक कंपनी को प्रदान किया गया है। और भारत बायोटेक कंपनी कहाँ की कंपनी है? यह हैदराबाद की कंपनी है। कोवैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कोवैक्सीन का निर्माण जो है भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा ही किया गया था। अगर पूछा जाए कि कोविशील्ड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ की कंपनी है? ये पुणे में स्थित है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूर्यांशु से रिलेटेड। ये सूर्यांशु क्या है? ये सौर ऊर्जा संचालित नाव है। देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव कौन सी है? सूर्यांशु है। और ये कहाँ पर लॉन्च की गई है? ये केरल में इसको लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण कहाँ पर हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। और इसकी क्षमता कितनी है? 27 किलोवाट इसकी क्षमता है।
उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है रैपिड एक्स से रिलेटेड। ये रैपिड एक्स क्या है? तो ये जो रैपिड एक्स है यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस कौन सी है, तो बताना होगा रैपिड एक्स है। और साथ साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत दिल्ली एनसीआर में की गई है। इसकी अधिकतम स्पीड कितनी है? इसकी अधिकतम स्पीड है 182 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। और जब सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों की संख्या में कमी आएगी तो ट्रैफिक भी कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा भी मिलेगा। तो इस उद्देश्य से रैपिड एक्स की शुरुआत की गई है। 69वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? दिल्ली से है। किससे है? दिल्ली से। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया गया है? कुछ नेशनल पार्टियों को जो दर्जा प्राप्त था उनका दर्जा उनसे छीन लिया गया है, यानी कि समाप्त कर दिया गया है। और साथ साथ में एक और नेशनल पार्टी बनकर सामने आ चुकी है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी नेशनल पार्टियां समाप्त हो चुकी हैं और कौन सी नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये तीनों की तीनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां थीं। और अब इन तीनों से क्या किया गया है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। और ऐसा किसके तहत किया गया है? ऐसा जो है चुनाव चिन्ह आदेश 98 के तहत किया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हाल ही में किसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो आम आदमी जो पार्टी है इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। और ऐसा किसके तहत किया गया है? ऐसा किया गया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भोरोक्सा ऐप। ये जो भोरोक्सा ऐप है इसको किसने लॉन्च किया है? इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? तो महिला की सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो भोरोक्सा ऐप लॉन्च किया गया है। एक क्वेश्चन आपको ये याद रख लेना है। उसके बाद अगर मैं पूछा जाए कि ये ऐप जो है किसने तैयार किया है, तो ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा तैयार किया गया है। और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर क्या है? 181 है। और इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी में अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं। और इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसे ही इसको शेयर किया जा सकता है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रहीनता महिला क्रिकेट टीम से। तो नेत्रहीनता जो महिला क्रिकेट टीम है इसका गठन पहली बार किया गया है। और इसका कप्तान किसको बनाया गया है? नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम का जो कप्तान है सुषमा पटेल को बनाया गया है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। पहला मुकाबला जो है किसके साथ में होगा? पहला मुकाबला जो है इस टीम का जो है नेपाल के साथ में किया जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फेमिना मिस इंडिया 2023 से रिलेटेड। फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन इम्फाल मणिपुर में किया गया। कहाँ पर? इम्फाल मणिपुर में किया गया है। और इसका आयोजन जो है पूर्वोत्तर भारत में पहली बार हुआ है। इसका आयोजन पूर्वोत्तर भारत में पहली बार हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस बार इसके कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? इस बार इसके 59वें संस्करण का आयोजन किया गया है। और इसकी विजेता कौन बनी है? विजेता बनी है नंदिनी गुप्ता। ये कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं। और दूसरी रैंक इसमें किसको हासिल हुई है? श्रेया पूंजा को हासिल हुई है। और 2022 में इसकी विजेता कौन थी? 2022 में इसकी विजेता थी सिनी शेट्टी। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको दो मेन पॉइंट याद रखने हैं कि जो फेमिना मिस इंडिया 2023 है इसका खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने जीता है। और वर्ष 2022 में किसने जीता था? वर्ष 2022 में सिनी शेट्टी ने जीता था। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसकी थीम क्या है? सीबीजी एंड विकास। सीबीजी मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस और विकास, इस बार इसकी थीम रखी गई है। अगर पूछा जाए कि कंप्रेस्ड बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो इसका मुख्य घटक होता है मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अगर पूछा जाए कि पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है, तो हरदीप पुरी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं।
उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन हैं। तो एडीआर रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं ये हैं जगन मोहन रेड्डी। इनके पास कितनी संपत्ति है? इनके पास जो है 510 करोड़ रुपए की संपत्ति है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं कौन हैं? जगन मोहन रेड्डी हैं। इनके पास कितनी संपत्ति है? 510 करोड़ रुपए की इनके पास संपत्ति। दूसरे स्थान पर पेमा खांडू हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इनके पास संपत्ति कितनी है? 163 करोड़ रुपए संपत्ति है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसी रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, तो सबसे गरीब मुख्यमंत्री इसमें ममता बनर्जी को बताया गया है और इनकी जो संपत्ति है वह कितनी बताई गई है? 15 लाख रुपए बताई गई है। और दूसरे नंबर पर सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है और इनकी संपत्ति कितनी है? 1.2 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति इसमें बताई गई है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अपराध करने वाले मुख्यमंत्री जो है किसको बताया गया है? चंद्रशेखर राव को बताया गया है। और ये कहाँ के हैं? ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और इसी रिपोर्ट में सर्वाधिक साक्षर मुख्यमंत्री किसको बताया गया है? हिमंत बिस्वा को बताया गया है। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? असम के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको जो 4 अंकों का कोड हमने बताया है कि आपको दिया जाएगा, तो उसका आप लोग तीसरा अंक नोट कर लीजिए। 2 अंक आपको जितनी वीडियो हो चुकी है उसमें दिए जा चुके हैं 2 अंक, और अब जो है तीसरा अंक आप लोग लिख लीजिए। तीसरा अंक क्या है? तीसरा अंक है 0। तीसरा अंक आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद में अभी आपको 1 अंक और दिया जाएगा, तब जाकर आपके पास 4 अंकों का एक कोड बनेगा। तो ये 4 अंकों का कोड आप लोग हमें भेज देंगे तो आपको हम PDF भेज देंगे। अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का जो आयोजन है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। और अगर पूछा जाए इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है समकालीन चुनौतियों को दर्शन शास्त्र की सहायता से समाप्त करना। इस बार इसकी थीम रखी गई है। तो वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। थीम क्या है? समकालीन चुनौतियों को दर्शन शास्त्र की सहायता से समाप्त करना। इसका आयोजन जो है भारत में पहली बार किया गया है, इसलिए जो क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। जिसका भी आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है तो वो जो उसका आंसर रहने वाला है वो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि इसका पहला आयोजन कहाँ हुआ था, तो पहला आयोजन इसका 1998 को क्योटो जापान में हुआ था। क्योटो की बात आई है तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। किस लिए हुआ था? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीआई टैग प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? जीआई टैग प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है तमिलनाडु से। अगर बात करेंगे कम्बम अंगूर को पूरे विश्व में किस नाम से जाना जाता है, तो मस्कट हैम्बर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसको भारत में पहली बार कहाँ से लाया गया था? भारत में पहली बार इसको फ्रांस से लाया गया था। जीआई टैग अधिनियम, ये सारी की सारी जानकारी हम अभी लोग ये सारी की सारी जानकारी जो है अभी अभी हम लोग देख चुके हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिए इसको। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा देश बना है? तो बना है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चाइना और तीसरे नंबर पर है UAE। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टाइफा फर्स्ट। ये टाइफा फर्स्ट क्या है? ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और ये किस देश का उपग्रह है? तो ये केन्या देश का उपग्रह है और इसको अमेरिका की SpaceX कंपनी से लॉन्च किया गया है। बात करेंगे इसको किस कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है, तो राइडे शेयर कार्यक्रम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। केन्या की बात करेंगे तो केन्या की राजधानी नैरोबी है और नैरोबी में ही UNEP का मुख्यालय भी स्थित है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। शुरुआत इसकी 1982 में ट्यूनीशिया से हुई थी। और वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या है? वर्ष 2023 में इसकी थीम है हेरिटेज चेंजेस। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जो है किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? इस रिपोर्ट का शीर्षक है 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। और इसके अनुसार जो दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश है, कौन सा देश हो गया है? भारत हो गया है। और दूसरे नंबर पर कौन सा देश आ गया है? दूसरे नंबर पर इसमें चीन आ गया है। और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2050 तक जो भारत की जनसंख्या होगी वह कितनी हो जाएगी? 166.8 करोड़ हो जाएगी। और चाइना की जनसंख्या वर्ष 2050 तक कितनी रह जाएगी? 131 करोड़ रह जाएगी। अगर हम बात करेंगे इसी रिपोर्ट के अनुसार में भारत की आबादी का जो 25% हिस्सा है वह कितनी आयु वर्ग का है? 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग का है। और भारत की आबादी का 18% हिस्सा 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग का है। और 68% हिस्सा जो है 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग का है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2023 से संबंधित। तो विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2023 का जो संस्करण जारी हुआ है, इसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। और साथ साथ में T20 का अग्रणी क्रिकेटर किस भारतीय को चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। सूर्य कुमार यादव जो हैं यह एक वर्ष में 68 छक्के लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व के अग्रणी क्रिकेटर कौन है, तो बेन स्टोक्स हैं। बेन स्टोक्स पुरुषों में हैं और महिलाओं में पूछा जाएगा तो बेथ मुनी हो जाएंगी। विजडन की बात करेंगे तो विजडन जो है ये इंग्लैंड में प्रकाशित होता है और इसको क्रिकेट का बाइबल भी कहते हैं। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो महर्षि पहल का संबंध है मोटे अनाजों से अर्थात बाजरा से। बाजरा कैसी फसल है? यह एक खरीफ की फसल है। G20 कृषि वैज्ञानिकों की जो बैठक है 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक कहाँ आयोजित की गई है? वाराणसी में आयोजित की गई है और वहीं पर इस पहल को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बायोपिक 800 जो है यह किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो मुथैया मुरलीधरन के जीवन से प्रेरित है। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? श्रीलंका के स्पिन प्लेयर हैं। बायोपिक 800 के निर्माता कौन है? तो बायोपिक 800 के निर्माता हैं विवेक रंगाचारी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? मुथैया मुरलीधरन हैं। कब शामिल हुए थे? वर्ष 2017 में शामिल हुए थे। माई लाइफ माई मिशन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बाबा रामदेव की ऑटोबायोग्राफी है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की है। और अनफिनिश्ड किसकी है? अनफिनिश्ड जो है ये प्रियंका चोपड़ा की है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया है। आशा भोसले जी कौन है? ये लता मंगेशकर जी की छोटी बहन है। और पहली बार इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वर्ष 2022 में पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो पंकज उधास को दिया गया है। यह एक गजल गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वित्त वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा जिला बन गया है? तो ये जामनगर गुजरात है। पूरे भारत का कितना परसेंट यहाँ से निर्यात होता है? तो पूरे भारत का 24% निर्यात जो है यहीं से होता है। सेकेंड स्थान पर सूरत है और थर्ड स्थान पर कौन है? मुंबई है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी है? पुरस्कार राशि है 1 करोड़ रुपए। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। साथ साथ में ये भी याद रखना है कि ये अवार्ड जो है रतन टाटा और कैलाश सत्यार्थी जी को भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का प्रारंभ जो है कब किया गया था? तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का प्रारंभ जो है ये 19 अप्रैल 2023 को किया गया है और इसको 8 वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया है। कब से कब तक चलेगा? तो वर्ष 2023-24 से लेकर 30-31 तक चलने वाला है। इसके लिए कितने रुपए निर्धारित किए गए हैं? 6000 करोड़ रुपए इस मिशन के लिए निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है केरल। किस उद्देश्य से ये अपनाया गया है? तो जल संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा जिससे क्या होगा? गर्मियों में जल की समस्या से निपटा जा सकेगा। तो गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए इस बजट को अपनाया गया है। किसके द्वारा? केरल राज्य के द्वारा। जल जन अभियान जो है कहाँ पर शुरू किया गया है? माउंट आबू राजस्थान में शुरू किया गया है। पहला UN जल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। पहली बार इसको 1970 में मनाया गया था। इस बार इसकी थीम क्या है? इस बार इसकी थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 को रियो ब्राजील में आयोजित किया गया था
और पृथ्वी सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? 14 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक मनाया गया है। पहला पृथ्वी सम्मेलन की जो रिपोर्ट थी उसका नाम क्या था? उसका संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 है। क्या है? एजेंडा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 4 अंकों का कोड है उसके 3 अंक आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं और चौथा अंक आप लोग लिख लीजिए। तो चौथा अंक क्या है? चौथा अंक है 4। तो 4 अंकों का जो कोड था उसको हमने आपको एक एक अंक करके बता दिया है और आपके पास अभी तक 4 अंक हो चुके होंगे, यानी कि एक जो है कोड आपको मिल चुका है 4 अंकों का। अब इस कोड को आपको क्या करना है? इस कोड को हमें जो है टेलीग्राम पर आप लोग भेज देना और जब आप लोग इस कोड को हमें टेलीग्राम पर भेज देंगे तो आपको जो है इस क्लास की PDF शेयर कर दी जाएगी। और भेजना कैसे है? भेजने के लिए आपको क्या करना है? आपको स्क्रीन पर एक यूजर ID दिख रही होगी @अजीत कुमार 782। ये जो यूजर ID दिख रही है, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है टेलीग्राम पर जाकर और ये सर्च कर लेंगे तो आपको हमारी यूजर ID ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप हमें ये 4 अंकों का कोड भेज देंगे और उसके बाद में जो है मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा। तो अब देख लेते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो अपना क्वेश्चन दिया गया है कि क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो क्यूबा के नए राष्ट्रपति जो हैं यह मिगुएल डियाज कैनेल बने हैं। क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मिगुएल डियाज कैनेल बने हैं और ये यहाँ के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। कार्यकाल इनका 5 साल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी हवाना है। चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। क्यूबा कैसा देश है? यह एक साम्यवादी देश है। क्यूबा के पहले राष्ट्रपति कौन थे? क्यूबा के पहले राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो थे और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। टैग लाइन इसकी क्या है? उत्तम बीज समृद्ध बीज इस बार इसकी ये जो है इसकी थीम है। उसके बाद में पूछा जाए कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 को किसने जारी किया है? हुरून ने जारी किया है और इस इंडेक्स के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कहाँ है? अमेरिका में है, उससे कम चीन में, उससे कम है भारत में, यानी कि भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाला पहला शहर कौन सा है? तो सिलिकॉन वैली है। और सर्वाधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न कौन सा है? व्हाइट डांस है। ये कहाँ का यूनिकॉर्न है? ये जो है बीजिंग का यूनिकॉर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक पंचायत में एक खेल का मैदान जो परियोजना है कहाँ पर शुरू की गई है? इसको केरल में शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा ये परियोजना शुरू की गई है। इसमें जो है प्रति मैदान के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उद्देश्य इसका क्या है? खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। किस राज्य के हाईकोर्ट के द्वारा क्षेत्रीय भाषा में पहला फैसला प्रकाशित किया गया है? तो केरल हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा किया गया है। किस भाषा में फैसला प्रकाशित हुआ है? मलयालम भाषा में जो फैसला है वो प्रकाशित किया गया है। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है? केरल बना है और ये जो है नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप का पहला संस्करण था और उसका विजेता कौन बन गया? केरल। छात्राओं को 60 दिनों का मातृत्व अवकाश किस राज्य के द्वारा प्रदान किया गया है? केरल राज्य के द्वारा प्रदान किया गया है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है फसल बीमा योजना से रिलेटेड। फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? कर्नाटक को। कर्नाटक के द्वारा कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया गया है? संरक्षण पोर्टल स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? वर्ष 2016 में शुरू हुई थी। प्रीमियम राशि की बात करेंगे तो रबी के लिए 1.5% है, खरीफ के लिए 2% है और नकदी के लिए कितनी है? 5% है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बन गई हैं? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बन गई हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान की रहने वाली हैं। ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया गया है? वायुसेना प्रमुख VR चौधरी के द्वारा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाकी दोस्तों इसकी PDF आपको कैसे मिलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको क्लास में दे दी गई है। आपको एक 4 अंकों का कोड प्रोवाइड करवाया गया है, एक अंक करके। वो कोड जो है आपको क्या करना है, हमें टेलीग्राम पर आप लोग भेज देना उस कोड को। तो उसके बाद में क्या किया जाएगा, आपको इस क्लास की PDF भी भेज दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।